हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जी भाई साहब। यार लुकाकू टू इंटर मिलान हैज़ बीन डन। आज उसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या डिटेल्स हैं। तुमको अगर लग रहा है कि वो चेल्सी से जा चुका है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ चीज़ें हुई हैं, लोन हुई है बट कोई ऑब्लिगेशन नहीं। हर एक डिटेल के बारे में बात करेंगे, क्या फ़ीस है, क्या चेल्सी को फ़ायदा है, क्या नुकसान है, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। मोर ओवर वी गोना टॉक अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक्सीडेंट। भाई साहब, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। वो भी आपको बताऊंगा क्या सीन है। और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ भाई साहब एक और ट्रांसफर्स के बारे में। वो है सेबेस्टियन हॉलर फ्रॉम AX टू डॉर्टमुंड। अब इस सेबेस्टियन हॉलर के जो है ना, ये सेबेस्टियन हॉलर जो प्लेयर है ना, इससे मेरा जो है वो काफ़ी एक लगाव था। क्या लगाव था कि भी मैं आपको बताऊंगा आगे। एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट इंटर मिलान एंड रोमेलू लुकाकू। देखें भाई साहब, लुकाकू तो एक अब मतलब गजब का फिगर बन चुका है। वन ऑफ द फ्लॉपेस्ट ट्रांसफ़र इन प्रीमियर लीग हम कह सकते हैं, क्योंकि चेल्सी ने इंटर मिलान से ही लुकाकू को जो है वो 100 मिलियन दे करके ख़रीदा था और अब ये वापस इंटर मिलान जा चुका है, लेकिन गया लोन में है। दिस डील सीम्स थोड़ा सा सिमिलर टू मी, जैसा ग्रीजमान टू बार्सिलोना हुआ था, बट स्टिल ग्रीजमान परफॉर्म्ड गुड एट बार्सिलोना। कोपा डेल रे जीत करके वापस गया, बट हियर लुकाकू ने परफॉर्म अच्छा नहीं किया और कुछ जीते भी नहीं। एनीवेज, तो ये तो तुमको पता ही होगा कि लुकाकू का बहुत से खेल चल रहा था कि यार वो चेल्सी में नहीं रुकना चाहता है, चेल्सी में उसको मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा वैसा, ये वांट्स टू गो बैक टू इंटर। बट उस चीज़ों के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दिक्कत वाली थी ना यार। देखो, अगर आप एक क्लब हो, आप 100 मिलियन में किसी प्लेयर को खरीदे हो, आप अचानक से ऐसे थोड़ी जाने दे दोगे, बोले कि हाँ भाई ठीक है जाओ गुड बाय। जब तक कोई अच्छा ऑफर नहीं आएगा, जब तक कोई अगर आपने 100 मिलियन दिया है, एक ही साल हुआ है आपके कॉन्ट्रैक्ट में, 5-6 साल बचा हुआ है, 4 साल बचा हुआ है, तब आप 110-90 मिलियन में बात करोगे। लेकिन लुकाकू को जाना था। एक और चीज़ थी और वो थी सैलरी। देखें, चेल्सी में जो लुकाकू कमाते हैं वो इंटर मिलान नहीं पे कर पाएगी, क्योंकि इंटर मिलान की डेथ वगैरह पे चल रही है भाई साहब। तो इंटर मिलान को भी थोड़ा सोच समझ के जो है वो ट्रांसफर करना था, बट लुकाकू वांटेड टू गो टू इंटर वापस से, एंड इंटर ऑल्सो वांटेड अ स्ट्राइकर बैक। और लुकाकू के स्टैट्स इंटर मिलान में, सीरिया में वेयर इनक्रेडिबल। 63 गोल्स कुछ 2 सीज़न में ऐसे उसने मारे थे। तो इंटर मिलान ही वापस चाहती थी, तो एक बीच का रास्ता निकाला गया चेल्सी, लुकाकू और इंटर मिलान के बीच में कि भाई एक बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, क्या करा जाए, तो लोन में भेज देते हैं। लेकिन लोन में हम फ्री में नहीं भेजेंगे, आपको 2 चीज़ करनी पड़ेगी। नंबर 1, ये जो लोन हम आपको दे रहे हैं उसका आपको एक फ़ी देना पड़ेगा। तो 1 साल इंटर मिलान में लुकाकू खेलेगा, जिसका इंटर जो है वो 8 मिलियन जो है यूरोज़ देने वाली है चेल्सी को एज अ लोन फ़ी। सो ये ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, 8 मिलियन में लुकाकू नहीं गया है चेल्सी में, इंटर मिलान में। 8 मिलियन उसके लोन का फ़ी है कि 1 साल हम आपको अपना प्लेयर खेलने के लिए दे रहे हैं, हमारा प्लेयर आपके क्लब में खेलेगा, लेकिन उसके लिए आप 8 मिलियन जो है वो आप हमको दीजिए। प्लस लुकाकू की सैलरी जो है वो पूरी इंटर मिलान पे करेगी। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया, इंटर मिलान के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो चेल्सी टाइप की सैलरी लुकाकू को दे पाए। तो यहाँ पे लुकाकू ने वेज कट एक्सेप्ट किया है इंटर मिलान में खेलने के लिए, और वो वेज कट अराउंड भाई साहब 8 से 8.5 मिलियन के बीच में है, विच इज़ नॉट अ फकिंग जोक। 8 मिलियन की सैलरी आप वेज कट की तरह से एक्सेप्ट कर रहे हो इंटर मिलान के लिए खेलने के लिए। तो यार क्या मजाक है ये, मतलब हाउ बैडली लुकाकू वांटेड टू गो बैक टू इंटर मिलान, वो आप इसकी सैलरी कट को देख के समझ सकते हो। तो यहाँ पे कुल मिला के सीन ऐसा हुआ है कि इसमें कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई भी ऑब्लिगेशन टू बाय नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सादा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है चेल्सी और इंटर मिलान के द्वारा बीच में कि भैया हम आपको 1 साल के लिए प्लेयर दे रहे हैं, आप उस प्लेयर की पूरी सैलरी दीजिए, आप हमको 8 मिलियन एक्स्ट्रा दीजिए, और अब कोई लेना एक ना देना दो है। एक साल के बाद इंटर मिलान से वापस लुकाकू जो है वो लौट आएगा। तो अब यहाँ पे चेल्सी को 2 फ़ायदे हुए। नंबर 1, उनको एक ऐसा डीमोटिवेटेड प्लेयर जो है वो उन क्लब से जाते हुए नजर आ गया, उसके बदले में उनको 8 मिलियन 1 साल का मिलेगा, ठीक है। प्लस उनको लुकाकू का सैलरी भी नहीं देना पड़ेगा, विच वॉज ह्यूज। जब 8 मिलियन की वेज कट लिया है तो आई एम अज्यूमिंग उसकी सैलरी कुछ 15 से 16 मिलियन होगी। आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, बट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इतनी सैलरी अब चेल्सी नहीं देगी। तो चेल्सी इन पैसों का, वो 8 मिलियन प्लस जो इसमें सैलरी को देने के लिए बचेगा, उन पैसों का इस्तेमाल करके दूसरे प्लेयर्स को साइन कर सकती है। जैसे कुंडे हो गया, रहीम स्टर्लिंग हो गया, इन सब प्लेयर्स के ऊपर चेल्सी की नज़र पड़ी हुई है, तो चेल्सी इन पैसों से उन प्लेयर्स को साइन कर सकती है। अब एक नुकसान जो चेल्सी को हुआ है मेरे ख्याल से वो है नंबर 9 यहाँ पे अब चेल्सी के पास पर्टिकुलरली कोई नहीं है। अगर हम टीमो वर्नर को इस कैटेगरी से हटा दे, नंबर 9 वाले कैटेगरी से, तो अब चेल्सी इसका क्या करने वाली है वो चेल्सी ही जाने, बट यहाँ पे कहानी यही हुई है। तो ये जो है वो डील एक्सेप्ट कर ली गई थी थॉमस टुशेल के द्वारा, चेल्सी के द्वारा और इंटर मिलान के द्वारा और लुकाकू के द्वारा। समिंग इट अप,
चेल्सी एक भी रुपया नहीं देगी, इंटर मिलान पूरी उसकी सैलरी पे करेगी, वेज कट जो है वो लुकाकू ने लिया है, 8 मिलियन जो है वो साल का चेल्सी को इंटर मिलान देगी अपने क्लब में लुकाकू को खिलवाने के लिए। गुड डील फ्रॉम इंटर मिलान एज वेल। 100 मिलियन तो ऑलरेडी कमा चुके थे, वो 100 मिलियन से 8 मिलियन कम ही हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इंटर मिलान को। और रेदर ही दे विल बी गेटिंग अ वेरी मोटिवेटेड प्लेयर जो इंटर मिलान में खेलने के लिए हमेशा से मोटिवेटेड थे, और गोल वगैरह तो इंटर मिलान में गजब ही मारे थे लुकाकू, जिसके चलते ऑब्वियसली लुकाकू का प्राइस टैग 100 मिलियन सेट किया गया था और चेल्सी ने वो पे किया। ये थी लुकाकू की डील। आई थिंक आई गेव यू ऑल द डिटेल्स। नाउ टॉकिंग अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक्सीडेंट, अगेन आई एम सेइंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बुकाटी का जो है वो एक्सीडेंट हुआ है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास एक से कार है भाई, बहुत सारी लग्जरी कार्स के जो है वो रोनाल्डो मालिक हैं। तो अभी रिसेंटली वो एक वैकेशन मनाने गए थे मायोरका मेरे ख्याल से, तो वहाँ वैकेशन में उन्होंने 2 अपनी कारों को भाई साहब जेट से जो है वो लैंड करवाया है। गजब भैया, अमीर लोग। तो वो 2 कार थी, एक उनका बुकाती था और एक उनका मर्सिडीज़ का जी वैगन था, और जो बुकाती थी उनकी उसका जो है वो एक्सीडेंट हो गया। उसके घर में कोई काम करता था, काइंड ऑफ ड्राइवर तुम समझ लो, तो उस ड्राइवर को बोला होगा रोनाल्डो की जा मेरे लिए सब्जी लेकर के आ, तो बुकादी में भाई गए सब्जी लेने के लिए और वो जाके ठोक दिए एक जगह। तो यहाँ पे जो है ये एक थोड़ा सा लॉस हुआ है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, बुकाती जो है वो उनकी ठुक गई है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक्सीडेंट नहीं हुआ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो घर में थे, उनका कोई जो है वो उसका एक्सीडेंट हुआ, उसको कुछ भी नहीं हुआ है, जो हुआ है बुकाती को हुआ है। तो ऐसा कोई लफड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीन सब सेट है भाई। रोनाल्डो के लिए छोटे पैसे हैं भैया बुकाती बनवाने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो रोनाल्डो भी वेकेशन में भाई साहब अपनी फैमिली के साथ, एंड दिस वाज हिज फर्स्ट वेकेशन, जब उनकी पत्नी के साथ, आप कह पत्नी तो नहीं है बट उनकी गर्लफ्रेंड के साथ आप कह सकते हैं, जो उनके ट्विन बेबीज होने वाले थे, उनमें से एक बेबी का जो है वो डेथ हो गया था। उसके बाद रोनाल्डो पहले वेकेशन में गए अपनी फैमिली के साथ, और काफ़ी ज़्यादा आलिशान बंगले में जो है वो वेकेशन मनाने गए हमारे को। अमीर लोगों की बात नहीं यार, क्या करें, ठीक है। एनीवेज, तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी कहानी हो गया था। बात कर ले सेबेस्टियन हॉलर के बारे में। देखें यार, सेबेस्टियन हॉलर एक कमाल का प्लेयर था, वेस्ट हैम में भी वो अच्छे प्लेयर थे, ठीक ठाक प्लेयर थे ऑब्वियसली, बट प्रीमियर लीग अलग हो जाती है यार। प्रीमियर लीग में गोल वगैरह मारना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो जैसा मैंने बताया कि सेबेस्टियन हॉलर के साथ मेरा थोड़ा रिश्ता था। क्या रिश्ता था मैं आपको बता रहा हूँ। आई यूज्ड टू मैनेज वेस्ट हैम इन माई फीफा करियर मोड। हंसो मत तुम लोग, ठीक है, मैं जान रहा हूँ हंस रहे हो कि ये क्या रिश्ता था, बट स्टिल यार जो फीफा खेलते हैं, जो करियर मोड वगैरह खेलते हैं, वैसे कुछ प्लेयर से आपका ऐसा रिश्ता हो जाता है यार, आप समझ रहे हो। तो जैसे अभी मैं क्वींस पार्क रेंजर्स का खेल रहा था, तो उसमें एक चेयर करके प्लेयर है, भाई साहब क्या प्लेयर है चेयर। तो उसके साथ मेरा थोड़ा ऐसा हो गया है कि मतलब वो मेरे क्लब का कैप्टन टाइप बन गया है। तो सेबेस्टियन हॉलर वाज वन ऑफ दोज गाइस, वेस्ट हैम में मेरे लिए खेला करते थे, और ऑब्वियसली रियल लाइफ में भी वेस्ट हैम के लिए खेला करता था। लेकिन मैंने भी सेबेस्टियन हॉलर को बेच दिया था, क्योंकि आई वांटेड प्रॉपर ऐसा गुड स्ट्राइकर, और उस गुड स्ट्राइकर को मैंने फिर मार्टिनेज को खरीदा था स्ट्राइकर में। तो हाँ, वेस्ट हैम में मैंने सेबेस्टियन हॉलर को बेच दिया था, एंड सरप्राइजिंगली वेस्ट हैम से एएक्स ने ही मेरे सेबेस्टियन हॉलर को खरीदा था मेरे फीफा करियर मोड में। एंड सरप्राइजिंगली एएक्स में सेबेस्टियन हॉलर बहुत प्यारा खेल रहा था भाई मेरे फीफा करियर मोड में भी। एंड आई वाज थिंकिंग कि ओ शिट यार, मैं इसको खिलाया रहा था तो शायद मेरे क्लब में भी अच्छा खेल रहा होता। एंड सेम थिंग हैपेंड हियर एज वेल। वेस्ट हैम से भाई साहब सेबेस्टियन हॉलर गए मेरे ख्याल से 20 या 15 या 18 मिलियन के लिए एएक्स में, और एएक्स में क्या तोड़ खेला भाई सेबेस्टियन हॉलर। सेबेस्टियन हॉलर के अगर मैं एएक्स में तुम्हारे स्टैट्स बता दूं, ऑब्वियसली प्रीमियर लीग और जो एएक्स का लीग है उसमें डिफरेंस रहता है यार, ठीक है। तो 31 अपीयरेंसेस में भाई साहब सेबेस्टियन हॉलर ने 21 गोल मारे और 7 असिस्ट दिए हैं। ब्यूटीफुल स्ट्राइकर, बट ये तो तुम कह सकते हो कि भाई ये तो डच का लीग है, एएक्स वाली लीग है, इसमें तो कोई भी गोल मार देता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट दिस गाय हैज़ भाई साहब इक्वल रोनाल्डो का रिकॉर्ड टू स्कोर मोस्ट गोल्स इन यूसीएल का ग्रुप स्टेज। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और ये 2 और सेबेस्टियन हॉलर, यही 2 प्लेयर है जो सबसे ज़्यादा गोल मारे हैं यूसीएल के ग्रुप स्टेज में। यूसीएल में इन्होंने 8 गेम्स खेल करके 11 गोल और 2 असिस्ट मारे हैं भाई साहब। तो इसका डील जो है वो एएक्स ने कर दिया है। तो फिर डॉर्टमुंड ये जो है वो प्लेयर गए हैं। अब डॉर्टमुंड क्यों गए हैं? क्योंकि ऑब्वियसली अर्लिंग हालैंड जो है वो मैन सिटी गए हैं, तो डॉर्टमुंड को एक स्ट्राइकर चाहिए था। अब अगर तुम ये बोलोगे कि यार बुंडेसलीगा में क्या खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे, तो मैं ये भी बता दूं तुमको कि ये फ्रैंकफर्ट में भी खेल चुके हैं 1 साल, ठीक है, 1 साल नहीं कुछ ज़्यादा ही साल खेले हैं, बट खेले हैं फ्रैंकफर्ट में और अच्छे गोल्स फ्रैंकफर्ट के लिए मारे हैं। तो वापस से एक बुंडेसलीगा का प्लेयर इज कमिंग बैक टू बुंडेसलीगा, और जहाँ तक डील हुई है वो 35 मिलियन की हुई है। 28 साल के हैंगे, और इनफैक्ट आज ही 22 जून है ना, तो आज ही 28 साल के हुए हैं भाई। अब उनका बर्थडे मेरे को कैसे याद है ये मत पूछना, लेकिन ठीक है 22 तारीख को ही जो है वो इनका बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे टू सेबेस्टियन हॉलर। एंड काफ़ी अच्छा जो है वो डील डॉर्टमुंड ने क्रैक किया, 35 मिलियन। इट्स लाइक
ठीक ठाक। एक्स ने तो अच्छा प्रॉफिट कमा लिया भाई, मतलब इंटू 2 प्रॉफिट कमाया सेबेस्टियन हॉलर को बेच करके, क्योंकि दिस वॉज एग्जैक्टली काइंड ऑफ थोड़ा सा हाफ द अमाउंट विच एक्स पेड फॉर सेबेस्टियन हॉलर टू वेस्ट हैम। एनीवेज, यही थी आज की वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। रियली नेक्स्ट वीडियो में शेख हसन बटेगर प्लीज उसके बाद जो है ऐसी डेली फुटबॉल न्यूज़ वीडियोस के लिए भाई साहब आपको करना है सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब कर दें। बस सब्सक्राइब कर दो यार, कर दो ना यार तुम भी यार, मतलब तुमको तो एक लाल बटन दबाना है यार, तुम सब्सक्राइब भी नहीं करते हो यार, क्या है।